आज हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश। आज पढ़ेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश, इसमें हम लोग देखेंगे इनका जानकारी का स्रोत। ये जानकारी का स्रोत, इसके जानकारी का क्या स्रोत है। तो पल्लव वंश के बारे में जो जानकारी का स्रोत है, ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से मिलती है। ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से मिलती है। स्तंभ अभिलेख से ये मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से मिलती है। और मैंने पहले भी कहा है कि यह जो अभिलेख लिखा गया है, ये हरिसेन ने लिखा है। ये हरिसेन ने इसको क्या है, ये लिखा है। ये और इसके लिखने वाले ये कौन शैली में लिखा है, ये चंपू शैली में लिखा है। ये और चंपू शैली क्या होता है, ये गद्य और पद्य में ये क्या होता है, ये लिखा जाता है। ये गद्य और पद्य में ये क्या है, ये लिखा जाता है। ये गद्य और पद्य में ये लिखा जाता है। और तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पर क्या देखे, ये जो हरिसेन है यहाँ पर, इसने थर्ड नंबर में हम लोगों ने क्या देखा कि इसके बारे में जो हम लोग देखते हैं, तो इसका जो प्रारंभिक अभिलेख है, प्रारंभिक ये जो अभिलेख है, ये प्रारंभिक अभिलेख है। तो ये प्रारंभिक अभिलेख में हम लोग क्या देखते हैं, तो ये पढ़ जाता है, ये संस्कृत भाषा में लिखा है। ये संस्कृत भाषा में। और सेकंड टाइम जो इसका मिला है, ये प्राकृत भाषा में है। ये फर्स्ट टाइम ये प्राकृत भाषा में, और सेकंड टाइम ये किस में मिला है, ये संस्कृत भाषा में इसका क्या मिला है, ये अभिलेख मिला है। और अभिलेख में इसमें जो कहा गया है, ये कौन गोत्र के हैं, इसका गोत्र जो बताया गया है, यह गोत्र इनका भारद्वाज गोत्र है। ये क्या है, भारद्वाज गोत्र है। ये भारद्वाज गोत्र। तो वर्तमान में भारद्वाज गोत्र ये किसका होता है, ये ब्राह्मण समाज का होता है। ये ब्राह्मण परिवार का होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये पल्लव ब्राह्मण वंशी रहे होंगे। सेकंड बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका जो मूल निवास स्थल था, यही मूल निवास स्थल ये कहाँ पड़ जाता है, ये है तोंड मंडलम। ये मूल निवास स्थल इसका तोंड मंडलम पड़ता है। और तोंड मंडलम जो है, ये कहाँ पर है, ये पेन्नार और कावेरी नदी के बीच का भाग है। कावेरी के ये बीच का स्थलीय भाग है। ये बीच का स्थलीय ये क्या है, ये भाग है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि हो सकता है कि दक्षिण भारत का कोई राजवंश रहा हो, और उनका संबंध कहाँ से हो, तो उनका संबंध यही क्या कह सकते हैं, तो उनका संबंध उत्तर भारत के ब्राह्मण परिवार से रहा हो। ये ब्राह्मण परिवार के साथ रहा हो, और इसी से इनकी क्या हुई है, ये उत्पत्ति हुई है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये पल्लव वंश के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो यदि आप देखते हैं, तो जानकारी में हम लोग देखते हैं कि ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है। किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा। कौन शैली में, चंपू शैली में। कैसे लिखा, गद्य और पद्य में लिखा। इसका मूल निवास स्थल तोंड मंडलम हो गया। इसकी प्रारंभिक जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में, और बाद में जाकर के संस्कृत भाषा में। इनका जो गोत्र है, ये भारद्वाज गोत्र है। और इसके संबंध में कहा जाता है कि दक्षिण भारत का कोई राजवंश रहा होगा,
और उत्तर भारत के ब्राह्मण वंश से परिवार से इनका वैवाहिक संबंध होगा और इसी से इस वंश का क्या हुआ, ये उदय हुआ। ये तो इसका पल्लव वंश का हम लोगों ने जो देखा कि कैसे जाकर के इसका उदय हुआ, तो इस संदर्भ में हम लोगों ने इसको देख लिया। तो अब हमको ये देखना है कि पल्लव वंश में कौन कौन महत्वपूर्ण शासक आए, इसमें पल्लव वंश में कौन कौन महत्वपूर्ण क्या आए, ये शासक आए। तो पल्लव वंश में जो महत्वपूर्ण शासक आए, ये महत्वपूर्ण शासक, ये क्या है भाई, ये महत्वपूर्ण शासक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके जो संस्थापक थे, यही संस्थापक, इनके जो संस्थापक थे ये थे सिंह, इसको हम लोग कहते हैं सिंह वर्मा, यही हम लोग कहते हैं ये सिंह वर्मा। तो सिंह वर्मा ने क्या किया, पल्लव वंश का नींव डाला। ये पल्लव वंश का इसने क्या डाल दिया, ये नींव डाला। इसके बाद इनका कोई खास कार्य नहीं रहा। इसके बाद कौन आया भाई, ये विष्णु गोप आया। ये कौन आया, ये विष्णु गोप आया। और ये जो विष्णु गोप आए, तो इन्हीं के काल में कहता है कि समुद्रगुप्त ने, यही जो समुद्रगुप्त आए थे, तो इसी के समय में दक्षिण भारत की यात्रा किया। यही समुद्रगुप्त, यही क्या किया, ये समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान प्रारंभ किया। दक्षिण विजय अभियान ये क्या किया, ये प्रारंभ किया। ये दक्षिण विजय अभियान ये प्रारंभ किया। और जब ये दक्षिण विजय अभियान प्रारंभ किया, तो ये कहाँ तक पहुँच गए, कांची तक पहुँच गए। ये कहाँ तक पहुँच गए, ये कांची तक पहुँच गए। और कहा जाता है कि इसने दक्षिण को क्या किया, करद राज्य बनाया। क्या किया भाई, ये करद राज्य बनाया। तो करद राज्य का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो करद राज्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कर के बदले में शासन करने का अधिकार देना। कर के बदले शासन करने का क्या देना, करने का ये अधिकार प्रदान करना। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट पता चल जाता है कि यस क्या है, देयर विल बी पल्लव डायनेस्टी इन साउदर्न इंडिया। ये साउदर्न इंडिया में क्या रहा होगा, पल्लव डायनेस्टी रहा होगा, यानी पल्लव वंश क्या होगा, ये रहा होगा। ये तो अब हम लोग देखते हैं, तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांची थी। ये पल्लवों की राजधानी जो थी ये कांची थी। ये पल्लवों की राजधानी ये क्या थी भाई, ये कांची थी। यही कांची। और कांची किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, ये जाकर के वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में कौन भाई, रेशमी वस्त्र उद्योग। ये रेशमी वस्त्र, ये क्या है, ये रेशमी वस्त्र उद्योग है। और ये किस रूप में था भाई, ये शिक्षा के रूप में था। ये शिक्षा के केंद्र के रूप में था। शिक्षा के केंद्र के ये रूप में, ये शिक्षा के केंद्र के रूप में ये था। ये तो इस प्रकार से कांची बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था। ये अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन आ गया भाई, सिंह विष्णु। इसके बाद कौन आए, ये आए सिंह विष्णु आए। ये कौन आए भाई, ये आए सिंह विष्णु। ये सिंह विष्णु। तो जो सिंह विष्णु आए थे, ये सिंह विष्णु ने क्या किया, इसको आप बढ़िया से देखिए। सिंह विष्णु को ही क्या कहा गया, अवनी सिंह कहा गया। यही इसको क्या कहा गया, अवनी सिंह कहा गया। इसको क्या कहा गया, विष्णुत्तर कहा गया। विष्णुत्तर, यही क्या कहा गया, ये विष्णुत्तर कहा गया। ये सिंह विष्णु को अवनी सिंह कहा गया या विष्णुत्तर कहा गया। और सिंह विष्णु के काल में ही ये क्या किया गया, यही मामल्लपुरम का यही मामल्लपुरम का आदि वराह मंदिर का निर्माण किया गया। आदि वराह
मंदिर, आदि वराह मंदिर का ये क्या किया गया, ये निर्माण किया गया, ये निर्माण किया गया। और इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे, यही भारवी रहते थे। इनके दरबार में यही इनके दरबार में संस्कृत कवि कौन रहते थे, ये भारवी रहते थे, यही भारवी रहते थे। और ये जो सिंह विष्णु था, ये क्या कह सकते हैं, इनको धर्म में क्या थी, ये आस्था थी, क्षेत्रीय विस्तार ये अपने काल में किए थे। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, इसके बाद गद्दी पर महेंद्र वर्मन बैठा, महेंद्र वर्मन प्रथम बैठा। यही गद्दी पर कौन बैठा भाई, यही महेंद्र वर्मन। ये कौन बैठा, ये महेंद्र वर्मन, ये प्रथम बैठा। ये गद्दी पर कौन बैठा, ये महेंद्र वर्मन प्रथम बैठा। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम बैठे, ये क्या थे, विद्वान शासक थे। ये क्या थे, ये विद्वान शासक थे ये। और इन्होंने क्या लिखा, मत्तविलास प्रहसन, मत्तविलास, ये लिखा मत्तविलास प्रहसन नामक पुस्तक लिखा। प्रहसन ये नामक क्या लिखा, ये पुस्तक लिखा ये। और इसमें क्या लिखा, इसमें शाक्तों का बड़ा उपहास उड़ाया गया। ये शाक्तों का ये क्या उड़ाया गया, ये उपहास, ये शाक्तों का ये उपहास उड़ाया गया। ये उपहास क्या किया गया, ये उड़ाया गया। यानी क्या उपहास उड़ाया भाई, तो कहता है कि ये जो शाक्त थे ना, ये बड़ा अतिवादी थे। ये जो शाक्त होते थे, ये क्या होते थे, ये बड़ी अतिवादी होते थे। और ये क्या करते थे, शमशान घाट जाते थे और वहाँ पर ये क्या करते थे, जो लाश होता था उस लाश का ये क्या करते थे, ये भस्म रमाते थे। वो उस लाश का ये क्या करते थे, ये भस्म लगाते थे। और फिर उनका जो हेड होता था, मस्तिष्क होता था, उससे जाकर के ये लोग पानी पीते थे और पूरे रमाया हुआ रहता था। और ठीक ये जब शहर आते थे तो लोग इनकी पूजा उपासना करते थे, इनसे जाकर के आशीर्वाद लेते थे। यही मूर्खता को देख करके महेंद्र वर्मन ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया और लोगों से भी कहा कि ऐसे लोगों का पूजा आराधना करना, इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये मत्तविलास प्रहसन में इसी बात की क्या की गई है, ये चर्चा की गई है मत्तविलास प्रहसन में। इसने इन्हीं के संरक्षण में एक संगीत पुस्तक लिखा गया, संगीत का पुस्तक कुडमी मालय, ये लिखा गया कुडमी मालय। ये कुडमी, ये मालय, ये कुडमी मालय। ये जो कुडमी मालय लिखा गया, ये कौन चीज़ का पुस्तक है भाई, ये संगीत का पुस्तक है। ये संगीत का ये क्या है, ये संगीत का ये पुस्तक है, ये संगीत का पुस्तक है। और इन्हीं के संरक्षण में यह पुस्तक लिखा गया कुडमी मालय। तो इस प्रकार से इनका जो कार्य रहा, ये बड़ा रोचक कार्य रहा। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिख करके विद्वता का क्या दिया, ये परिचय दिया। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया, इनका बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम बैठ गया। इनका बेटा नरसिंह वर्मन, ये नरसिंह वर्मन, ये कौन बैठ गया, ये नरसिंह वर्मन, ये प्रथम बैठ गया। ये नरसिंह वर्मन प्रथम बैठ गया। ये भी क्या थे, ये भी विजेता थे। ये विजेता थे, साम्राज्यवादी प्रकृति के थे, साम्राज्यवादी ये प्रकृति के थे। इन्होंने क्या किया, वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय को, यही वातापी शासक पुलकेशिन, ये पुलकेशिन द्वितीय को हराया। कहाँ हराया, मणिमंगलाई में। कहाँ हराया, मणिमंगलाई में हराया। फिर इसने कहाँ हरा दिया, तो कहता है यही मणिमंगलाई में। और इसको जो पराजित कर दिया, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ये पराजित कर दिया।
और प्रायित करने के बाद इनको क्या किया, इसको बंदी बना दिया और बंदी बना करके इसके पीठ पर क्या लिख दिया, जीत शब्द लिख दिया। इनके पीठ पर क्या लिख दिया, ये जीत शब्द लिख दिया। बंदी बनाकर ये बंदी बनाकर इनके पीठ पर ये क्या लिख दिया, ये जीत शब्द लिख दिया। इससे बड़ा ये शर्मिंदा हुआ और बाद में ये अपने आप में क्या कर लिया, ये मर गए या अपना आत्महत्या कर लिया, या इस प्रकार से इसने अपने प्राण कर लिया। यही मणिमंगलाई सुरमार के युद्ध में इसको क्या कर दिया, ये पराजित कर दिया और ये बंदी बना करके इसको क्या कर लिया, इसकी पीठ पर जीत शब्द लिखवा दिया। इसके बाद इसकी आत्महत्या इन्होंने कर लिया। और दूसरी तरफ इसने कौन उपाधि धारण किया, नरसिंह वर्मन ने, ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये क्या किया, ये वातापी कोंड का उपाधि धारण किया। ये वातापी कोंड का इसने क्या किया, ये उपाधि धारण किया। ये वातापी कोंड का ये क्या किया, ये उपाधि धारण किया। तो वातापी कोंड का मतलब यहाँ पर क्या है, वातापी का विजेता। ये जो वातापी कोंड है इसका मतलब है वातापी का विजेता। वातापी कोंड का मतलब है वातापी कोंड। ये वातापी कोंड का अर्थ है ये क्या अर्थ है, ये वातापी कोंड का अर्थ है ये वातापी का विजेता। ये है वातापी, ये वातापी का ये क्या है, ये वातापी का ये विजेता है। ये कोंड का मतलब होता है विजेता। अब वातापी का तो ये वातापी है, वंश है, इसीलिए इसे कहा गया वातापी कोंड कहा गया। क्यों कहा गया, इसलिए इन्होंने क्या किया था, वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय को मणिमंगलाई, सुरमार और परिमल के युद्ध में पराजित किया था। परिमल के युद्ध में क्या किया था, ये पराजित किया था। इसलिए पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने वातापी कोंड का क्या धारण किया, ये उपाधि धारण किया। ये वातापी कोंड का इसने उपाधि क्या किया, ये धारण किया। इसके बाद इन्हीं के काल में इसने क्या किया, महाबलीपुरम का नींव डाला। यही महाबलीपुरम नामक नगर बसाया। ये क्या किया, ये नगर बसाया। महाबलीपुरम नामक ये नगर बसाया। और इन्हीं के काल में ह्वेनसांग ने यहाँ यात्रा किया था। यही ह्वेनसांग ने ये क्या किया था, ये यात्रा किया था। ये ह्वेनसांग ने यात्रा किया था और ह्वेनसांग ने कांची में अनेकों बौद्ध स्तूप को देखा था। कांची में अनेकों बौद्ध स्तूप को देखा था। ये बौद्ध स्तूप को देखा था। ये स्तूप को ये क्या किया था, ये देखा था और इनकी बड़ी भूरी प्रशंसा की थी। बड़ी भूरी ये क्या किया था, ये बड़ी भूरी प्रशंसा ये किया था। ये इस प्रकार से ये हम लोग नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद कौन आया भाई, इसके बाद कहता है कि ये महेंद्र वर्मन द्वितीय आए। यही कौन आए, महेंद्र वर्मन द्वितीय आए। यही महेंद्र वर्मन ये कौन आए, ये द्वितीय आए। तो जो महेंद्र वर्मन द्वितीय आए तो ये क्या थे, ये विद्वानों के संरक्षक थे। ये विद्वानों के क्या थे, ये संरक्षक थे। और इन्होंने क्या किया, घटिका का निर्माण करवाया। घटिका का ये क्या करवाया, ये निर्माण करवाया। ये घटिका का निर्माण करवाया। और जो घटिका का निर्माण करवाया, तो घटिका किसको कहा जाता है, ये विद्वत ब्राह्मणों का समूह कहलाता है घटिका। तो घटिका से तात्पर्य यहाँ पर है, घटिका का माने है विद्वत ब्राह्मणों का समाज। विद्वत ये क्या है, ये विद्वत ब्राह्मणों का ये समाज, यही कहलाता है
ये कहलाता है घटिका। इसका मूल काम क्या होता था? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का प्रचार, ये क्या करना? प्रसार करना। इनके बदले में इन्हें क्या दिया जाता था? भूमि, रत्नादि, धन, रत्नादि आदि चीज़ इनको क्या किए जाते थे? प्रदान किए जाते थे। तो कांची इसके काल में बड़ा शिक्षा का रिच केंद्र बना। ये जो कांची था ये शिक्षा का बड़ा गढ़ बना इसके काल में। क्या शिक्षा का बड़ा ज़बरदस्त प्रचार हुआ। ये शिक्षा का ये क्या हुआ? ज़बरदस्त, ये प्रचार प्रसार हुआ, ये प्रचार प्रसार हुआ। ये शिक्षा का बड़ा ज़बरदस्त ये क्या हुआ? ये प्रचार प्रसार हुआ। तो इस प्रकार से इसके काल में ये हुआ। तब कौन आया? तब आया परमेश्वर वर्मन प्रथम। ये आए परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन ये कौन आए? ये प्रथम आए। और परमेश्वर वर्मन प्रथम को थोड़ा वास्तुकला में लगाव था। थोड़ा इनको क्या था भाई? वास्तुकला में इनको क्या था? ये लगाव था। ये वास्तुकला में इनको क्या था? ये लगाव था। और इन्हीं के काल में क्या हुआ? गणेश मंदिर का निर्माण किया गया। इन्हीं के काल में ये क्या किया गया? ये गणेश मंदिर का ये क्या किया गया? ये निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से परमेश्वर वर्मन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तब कौन आया? नरसिंह वर्मन द्वितीय आया। कौन आया भाई? नरसिंह। ये नरसिंह वर्मन ये कौन आया? ये नरसिंह वर्मन ये द्वितीय आया। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये इनको भी क्या था? वास्तुकला में इनको क्या था? ये रुचि था। वास्तुकला में इनको क्या था? ये रुचि था। ये वास्तुकला में इनको क्या था? ये रुचि था। वास्तुकला में इनको क्या था? ये रुचि था। ये रुचि था। और इन्होंने क्या किया? ये कांची का, यही है कांची का जो मंदिर है इसी ने बनवाया। और दूसरा ये समुद्र तटीय महाबलीपुरम का, यही महाबलीपुरम का ये क्या किया? समुद्र तटीय मंदिर का, समुद्र तटीय ये मंदिर का ये क्या करवाया? ये निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से इसके काल में ये कार्य हुआ। चलिए अब इसके बाद कौन आया भाई? तब आया जा कर के परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तब आए परमेश्वर वर्मन द्वितीय। ये आए परमेश्वर ये वर्मन ये कौन आए? ये द्वितीय आए। और इनको क्या कहा गया? बृहस्पति नीति का संरक्षक कहा गया। यही बृहस्पति नीति का ये क्या कहा गया? ये संरक्षक कहा गया। ये बृहस्पति नीति का ये क्या कहलाया? ये संरक्षक कहलाया। इसके बाद कौन आया भाई? इसके बाद आया यही दंती वर्मन आया। ये नंदी वर्मन आया। कौन आया? यही नंदी वर्मन आया। और नंदी वर्मन को क्या किया? राष्ट्रकूट नरेश, यही राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने इन्हें क्या कर दिया? इन्हें पराजित कर दिया। दंती दुर्ग ने इन्हें क्या कर दिया? ये पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने इन्हें क्या कर दिया? ये पराजित कर दिया। और जब ये पराजित कर दिया तो पराजित करने के बाद क्या हुआ? ये पराजित जब कर दिया तो ये हार गया। ये हारा। लेकिन अपनी पुत्री रेवा का विवाह इसके साथ करा दिया। लेकिन अपनी पुत्री रेवा का विवाह इनके साथ करा दिया। इनके साथ ये क्या किया? ये करा दिया। और यही नंदी वर्मन और रेवा के संयोग से, यही नंदी वर्मन प्लस रेवा के संयोग से कौन पैदा हुआ? यही दंती वर्मन। ये दंती वर्मन पैदा हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं
दंती वर्मन को क्या कहा गया? पल्लव कुलभूषण कहा गया। यही दंती वर्मन को, ये दंती वर्मन को क्या कहा गया? पल्लव कुल ये भूषण, पल्लव कुलभूषण ये कहा गया। इसके बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन उन शासकों का कोई खास औचित्य नहीं है। अंत में आदित्य प्रथम ने चोल वंश का क्या कर दिया? समूल नाश कर दिया। अंत में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश का क्या कर दिया? समूल नाश कर दिया। चोलवंशी शासक आदित्य प्रथम ने क्या कर दिया? आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश का, ये पल्लव वंश का समूल नाश कर दिया। समूल नाश, ये समूल नाश क्या कर दिया? ये समूल नाश कर दिया। इस प्रकार से चोल वंश का इतिहास क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो फिर हम लोग कल बात करते हैं। आज इतना ही रहने दिया जाए।